नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ आपके समक्ष कक्षा 8वीं का वर्कशीट संख्या 5 लेकर के उपस्थित हूँ। गणित का यह दिनांक 2 अगस्त 2021 के लिए है। यहाँ पे हम एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जानकारी हासिल करें। अब चर क्या होता है इसके बारे में हम पिछली क्लास में बीजीय व्यंजकों के समीकरण बनाना पिछली क्लास में सीख चुके हैं। सबसे पहले पूर्व बीजीय व्यंजक को दोहरा लेते हैं। आओ सोचे, राजू और बीना दो भाई हैं। बीनू राजू से 3 वर्ष छोटा है, परंतु राजू की आय ज्ञात नहीं है। तो राजू की आय ज्ञात नहीं है तो मान लेते हैं राजू की आय x वर्ष है। अब 12 वर्ष, जब राजू 12 वर्ष का होगा तो बीनू 9 वर्ष का होगा। मान लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये राजू का मान लेते हैं जो कि x है, तो यहाँ पे राजू है और बीनू x मान लिए, तो इसका हो जाएगा x - 3। छोटा है तो कम है। अब जब राजू का उम्र 12 वर्ष होगा, यानी ये 12 वर्ष होगा तो इसमें से 3 कम हो गया तो ये 9 आ गया। राजू 15 वर्ष का होगा तो 15 में से 3 चला गया तो 12 हो गया। तो यानी हर स्थिति में वो 3 वर्ष छोटा है, तो इसलिए राजू का x हो गया और उसका x - 3 हो गया। तो x क्या है यहाँ पे, जिसका मान ज्ञात नहीं है। x एक अचर राशि जिसका प्रयोग हम किसी भी स्थिति में संबंध दर्शाने के लिए कर सकते हैं। x के स्थान पर हम कोई भी संख्या या मतलब कोई चिन्ह ले सकते हैं, l या संख्या अक्षर ले सकते हैं, L P M T Y Z A B C आदि को अचर राशि ले सकते हैं। आइए एक ही स्थिति के विभिन्न तरीकों की चर्चा करें। सरिता के पास अमीना से 10 अधिक कंचे हैं। सरिता के पास अमीना से 10 अधिक कंचे, तो अमीना के पास हमें पता नहीं है जो कि कितना है। अमीना के पास हमें पता नहीं कितने, सरिता के पास उससे 10 ज़्यादा कंचे, तो मान लेते अमीना के पास x कंचे हैं जिसका मान मालूम नहीं है, तो ये x मान लिए, ये अचर राशि है, चर राशि है। x का मान चर राशि है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है बच्चों। अचर का मतलब होता है कांस्टेंट। चर राशि लेते हैं, चर यानी चेंजेबल। यहाँ पे जो है ये x जो है अचर राशि ना हो करके चर राशि लिखते हैं, कहते हैं उसको। जिसका मान मालूम होता है नहीं होता है उसको चर राशि कहते हैं। यहाँ पे ओ हटा दें तो ये चर राशि है जिसको, और अचर मतलब कांस्टेंट होता है, नहीं बदलने वाला। तो सरिता के पास x + 10 हो जाएंगे क्योंकि उससे 10 अधिक है, 10 अधिक कंचे हैं, तो यह व्यंजक के रूप में ये हो गया। अब स्थिति दूसरा देखते हैं। सरिता के पास कुल 20 कंचे हो तो अमीना से 10 अधिक है, तो सरिता के पास हमने अमीना के पास x कंचे लिए थे, यह चर था, तब सरिता के पास x + 10 हो गया, तो ये बराबर में 20 हो गया। अब सरिता के पास अमीना के पास कितने कंचे थे वो मालूम नहीं है। सरिता के पास उससे 10 ज़्यादा कंचे और अब उसके पास 20 कंचे हैं, तो x + 10 बराबर 20, तो ये समीकरण के रूप में हो गया। उपरोक्त स्थिति में सरिता के पास 20 कंचे हैं, तो यहाँ पे हमने x + 20 ले लिया, तो ये 20 हो गया। ये 20 क्या है, ये x चर राशि है, यहाँ पे सही लिखा है x चर राशि है। अब x + 10 ये रैखिक व्यंजक हो गया। बराबर मतलब समता का चिन्ह, ये बराबर लगा है तो समता का चिन्ह। यदि बराबर नहीं लगा होगा तो इसका मतलब हो गया जो कि ये समीकरण नहीं है। अब देखिए ये दिया उपरोक्त स्थिति में 20 कंचे 10 अधिक है, तो हमने एक तरफ लिखा LHS, ये जो LHS है और ये RHS। LHS बराबर RHS, LHS को कहते हैं बायां पक्ष और दायां पक्ष, ये होता है समता का चिन्ह। दोनों का हल समीकरण के दोनों पक्षों को तुला की तरह ही पकड़ कर के रखते। जिस तरह से आपने देखा होगा तराजू आप देखे होंगे, इधर हम बाट चढ़ाते हैं जिसका मान मालूम होता है, और इधर हम जिसका मान अनाज है या आलू है या प्याज है जो भी तौलना होता है वो डालते हैं।
जिसका वजन मालूम नहीं है उससे हम तुलना करते हैं। जितना यहाँ पे बाट दिया हुआ है उसका मान मालूम है तो ये अचर हो गया यहाँ पे, जिसका मान कभी नहीं बदलता। और ये क्या है, यहाँ पे हमने दिया जिसका मान मालूम, मतलब जिसका वजन मालूम नहीं है तो यहाँ पे चर हो गया, और इसको हमने बराबर करके वजन किया तो ये हो गया, इसके बराबर ये हो गया, तो ये तुला के रूप में ये समता का चिन्ह हो जाता है। आइए हमेशा की तरह आपको सवाल कुछ करने के लिए दिया हुआ, तो आइए देखें यहाँ पे क्या दिया हुआ है। इसमें कह रहा है एक चर वाले रैखिक समीकरण को छाटिए और समीकरण के क्रम पर गोला लगाइए। जो क्रम दिया हुआ सीरियल नंबर दिया उस पर गोला लगाने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम एक चर वाला, यानी एक ही जिसका मान मालूम नहीं है, तो इसमें है एक चर वाला, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, टी है, इसमें पी है, इसमें टी है, इसमें एक्स है, एक ही एक्स है, यहाँ पे कई सारे हैं तो ये नहीं होगा। यहाँ पे एक्स है लेकिन एक ही है, लेकिन दो जगह है तो ये भी सही है। यहाँ पे एक्स वाई जेड है तो ये भी नहीं होगा। अब बात करते हैं हम जिसका मान मालूम नहीं है उसको हम उस पे क्रम पे कह रहा है गोला लगाने के लिए, तो चार पार एक चार वाले सही कर, तो ये हो गया एक गोला, ये भी है, ये भी है, तीन क्रम पे गोला लगाने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से सॉल्व करना। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।